ये कहानी है फेलिसी की, जिसका ख्वाब है बैलेरिना डांसर बनने का और वो अपने ख्वाब को किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहती है। पर कैसे? उसके ना तो पेरेंट्स हैं और ना ही उसके पास पैसे हैं। वो एक ऑर्फनेज में रहती है जहाँ उसका एक दोस्त विक्टर भी है। विक्टर एक साइंटिस्ट बनना चाहता है। वो फेलिसी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता है कि फेलिसी को डांस कितना पसंद है, क्योंकि वो हर जगह डांस ही तो करती रहती थी। उसे यहाँ के लोग मना भी करते थे, लेकिन वो कभी अपने पैशन से पीछे नहीं हटी थी। एक दिन विक्टर फेलिसी कहता है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। फेलिसी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो दोनों रात के अंधेरे में यहाँ से निकलने की तैयारी में ही होती हैं कि अचानक से उन्हें यहाँ का गार्ड देख लेता है, जो इनके पीछे भी पड़ चुका था। पर ये दोनों उसके हाथ नहीं आते, बल्कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो सुबह होने पे इन्हें पेरिस ले आती है। ये दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। विक्टर साइंस स्कूल जाना चाहता था तो फेलिसिया डांस स्कूल। इन्हीं के बारे में वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक हम देखते हैं कि विक्टर का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे जाकर एक बोट में गिर जाता है। बोट वहाँ से काफी दूर चली जाती है और ऐसे फेलिसी अकेली रह जाती है। चलते हुए अब उसे दिखाई देता है एक डांस स्कूल, जहाँ पे एक बैलेरिना डांसर बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। उसे देखने के चक्कर में फेलिसी उस स्कूल के अंदर चली जाती है, जिसे देख लेते हैं स्कूल के गार्ड और वो उसे यहाँ से बाहर निकालने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी फेलिसी को पकड़ लेती है। अब फेलिसी जब से इस लेडी के साथ थी तब से इसका दिमाग खा रही थी। कभी तो डांस के बारे में कुछ सवाल करने लग जाती थी, तो कभी अपने बारे में बताने बैठ जाती थी। वो उसे बताती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी यतीम हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है और मैं ऑर्फनेज से भाग कर यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं एक बैलेरिना डांसर बन सकूँ। फेलिसी ये भी बताती है कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया था, पर वो मुझसे बिछड़ गया और मैं इस नए शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। अभी वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस लड़की की ऑनर भी आ जाती है। हमें पता चलता है कि उसका एक रेस्टोरेंट है और वो बहुत ही ज्यादा मगरूर है। वो काम करने वाली लेडी के ऊपर बेफजूल ही गुस्सा कर रही थी, जिसके बाद वो काम करने वाली लेडी वापस फेलिसी के पास आती है। फेलिसी दोबारा उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे अपने पास रख ले, मैं आपके सारे कामों में आपकी मदद किया करूंगी। ऐसी वो औरत फेलिसी को साथ रखने में मान जाती है और हम देखते हैं कि फेलिसी अब उसके साथ सारे कामों में उसकी मदद करती है। जिस घर में फेलिसी आजकल काम कर रही है, उसी घर में एक लड़की बैलेरिना डांस की प्रैक्टिस करती है। ये होटल ओनर की ही बेटी है, जिसके घर पर फेलिसी और वो दूसरी औरत काम किया करते थे। जब फेलिसी उसे चुपके से देख रही थी तो गलती से एक बहुत बड़ा सा वॉज फेलिसी से गिरने वाला था। उसे कैच करने के चक्कर में फेलिसी गलती से उस लड़की के रूम के अंदर चली जाती है। ये लड़की बहुत ही मगरूर थी। वो फेलिसी को बहुत डांटती है कि बगैर नॉक किए तुम मेरे कमरे में आ कैसे गई। फेलिसी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे कहती है कि तुम ज्यादा अच्छा बैलेरिना डांस नहीं कर रही। मैं जब पेरिस आई थी तो मैंने एक बैलेरिना डांसर को डांस करते हुए देखा था स्टूडियो में, तुम वैसा डांस नहीं कर रही हो। इस बात का जवाब वो लड़की देती है कि अगले साल इसी दिन में मैं एक बहुत बड़ी डांसर बन जाऊंगी। वो फेलिसी को बताती है बैलेरिना स्टूडियो के जो मालिक हैं वो फेलिसी की मॉम के रेस्टोरेंट के बहुत बड़े फैन हैं और हमेशा वो वहीं से खाना खाती हैं। वही उसे बैलेरिना डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस करने के लिए एक लेटर दिलवा देंगे, जहाँ प्रैक्टिस करके वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी डांसर बन जाएगी। सारी बातें सुनकर फेलिसी उसे बताती है कि मैं भी बैलेरिना डांसर बनना ही चाहती हूँ और इसीलिए इतनी दूर से भाग कर यहाँ आई हूँ। वो उसे अपना म्यूजिक बॉक्स में दिखाती है, लेकिन ये दूसरी लड़की उसकी सारी बातों का मजाक उड़ाते हुए उसका म्यूजिक बॉक्स तक तोड़ देती है। फेलिसी इस सब से काफी दुखी होती है। वो अब अपना म्यूजिक बॉक्स इकट्ठा कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक पोस्टमैन आता है, वही लेटर लेकर जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। फेलिसी इस लेटर को खुद रख लेती है। उसे ये लेटर तो एक मौका लग रहा था और इसी लेटर को लेकर अब वो बैलेरिना स्टूडियो पहुंच चुकी थी। यहाँ के मालिक फेलिसी को समझते हैं कि वो होटल ओनर की बेटी है और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे मॉम का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। जिसके बाद फेलिसी को स्टूडियो के अंदर लेके जाया जाता है। उसे यहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस भी दी गई थी। फेलिसी सबसे बहुत ज्यादा खुश थी। उसका तो ख्वाब जैसे पूरा होने जा रहा था। लेकिन अब यहाँ डांस क्लास में जाकर वो देखती है कि डांस टीचर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि डांस टीचर को भी यही लगता है कि ये होटल ओनर की बेटी है और वो गुस्सा इसलिए है कि वो जानती है कि होटल ओनर की बेटी के पास कोई टैलेंट नहीं, वो पैसे की वजह से यहाँ आई है। इसी के साथ टीचर यहाँ पर सबको ये भी बताते हैं कि कल से ऑडिशन शुरू होंगे, जो भी जितना अच्छा परफॉर्म करेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होगा, यानी वही अगले राउंड में जाएगा और जो इस सबका विनर होगा उसे ओपरा में पेरिस की सबसे बड़ी बैलेरिना डांसर के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्लास एंड हो जाती है और हमें दिखाया जाता है
कि फेलिसी अकेले ही डांस की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसका दोस्त विक्टर भी यहाँ पहुंच जाता है, जो उसे बताता है कि वो पूरी रात पेरिस की गलियों में घूमता रहा। वो बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी शॉप्स में गया और आखिर एक साइंटिस्ट के पास उसको जॉब भी मिल गई है। ये सब सुनकर फेलिसी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बताती है कि उसे भी बैलरीना डांस स्टूडियो में डांस करने का मौका मिल गया है। वो फेलिसी से पूछता है कि तुम डांस स्कूल तक पहुंची कैसे। फेलिसी उसे झूठ मूठ की काफी कहानियां सुनाती है, लेकिन विक्टर भी उसका दोस्त था, उसे अच्छी तरह जानता था, इसीलिए फेलिसी को अब सारा सच बताना पड़ा था कि वो किसी और के लेटर के जरिए डांस स्कूल पहुंची। खैर अब विक्टर भी उसे अपनी इन्वेंशन दिखाता है। उसने अपने हाथों के अंदर एक ग्लाइडर बनाया था, उड़ने वाला। ये ग्लाइडर तो बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन शायद अभी उसे बैलेंस करना नहीं आता था। इसी वजह से वो एक टॉवर से टकरा जाता है, जिससे उतरने के चक्कर में फंस जाता है घोड़ा गाड़ी के साथ और इस मर्तबा दोबारा वो फेलिसी से दूर हो जाता है। फेलिसी को अब दिखाया जाता है दोबारा डांस स्टूडियो के अंदर, जहाँ उसे ऑडिट दिखती है, यानी वही लेडी जिसके पास फेलिसी रहा करती थी। इसे देखकर फेलिसी घबरा जाती है। वो डर रही थी कि कहीं ऑडिट को सारा सच ना पता चल जाए। उससे छुपते हुए वो एक रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पे एक लड़का बैलरीना डांस कर रहा था। फेलिसी उससे बहुत इम्प्रेस हुई थी। थोड़ी बहुत बात करने के बाद जब फेलिसी इस रूम से बाहर आ जाती है तो उसका सामना होता है आखिर को ऑडिट से। ऑडिट उसे यहाँ पे देखकर सब कुछ समझ गई थी और उससे काफी नाराज हो गई थी। उसे मनाने के लिए फेलिसी उसके घर आती है। उसे कहती है कि मेरा सपना है, मेरा जुनून है बैलरीना डांस। अगर मैंने उसके लिए कुछ गलत भी कर लिया तो क्या हुआ, मैं इसके अलावा क्या भी कर सकती हूँ। ऑडिट कुछ नहीं बोलती और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑडिट भी किसी टाइम पे बैलरीना डांसर थी और उसके सपने पूरे ना हो सके। उसके पास अभी तक शूज भी थे। यही सब बातें चल रही होती हैं कि यहाँ पर ऑडिट की ऑनर यानी होटल ऑनर आ जाती है, जो फेलिसी और ऑडिट से पूछती है कि क्या उन्हें कोई लेटर मिला जो उनकी बेटी के लिए डांस स्टूडियो से आया हो। अब क्योंकि ऑडिट फेलिसी से नाराज थी, इसीलिए फेलिसी इस लेटर के बारे में ऑनर को बताने ही वाली थी, लेकिन तभी जल्दी से ऑडिट बाहर आकर उसे सच्चाई छुपाने को कहती है, क्योंकि जो सपने उसके पूरे नहीं हुए वो चाहती थी कि फेलिसी के वो सपने पूरे हों। यहाँ पर अब ऑडिट ये भी फैसला कर लेती है कि वो खुद फेलिसी को डांस की ट्रेनिंग देगी, यानी अब फेलिसी को भी मौका मिल गया था और अच्छे से डांस करने का। फेलिसी खूब मेहनत से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करती है और अगले दिन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त विक्टर उसे डिनर पे ले जाना चाह रहा था। ये दोनों पहुंचते हैं होटल में जहाँ म्यूजिक बज रहा था। ये दोनों डांस करना शुरू करते हैं और यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं। फेलिसी डांस में इतना मगन हो जाती है कि कभी वो टेबल पे चढ़ के डांस करती है तो कभी नीचे। फेलिसी के इस डांस को जहाँ यहाँ के लोग पसंद कर रहे थे, वही हम देखते हैं कि फेलिसी के डांस टीचर भी इसी होटल में आए हुए थे और उन्हें भी फेलिसी का डांस बहुत ही परफेक्ट लगता है। वो जैसे ही फेलिसी की तारीफ करते हैं तो फेलिसी का तो जैसे दिन बन गया था। अब फेलिसी और विक्टर बहुत खुशी से अपने घर को जाते हैं। खैर अब अगला दिन होता है और फेलिसी स्कूल पहुंचती है, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत खराब है क्योंकि होटल ऑनर उसका झूठ पकड़ चुकी है। यहाँ होटल ऑनर अपनी बेटी के साथ आई हुई है और सभी को पता चल गया है कि फेलिसी होटल ऑनर के लेटर के ऊपर यहाँ पे पहुंची थी। यहाँ पर उसके डांस टीचर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं उसके झूठ बोलने पर और उससे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रही तो तुम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। वो चाहते तो फेलिसी को यहाँ से निकाल भी सकते थे, पर फेलिसी एक बहुत अच्छी डांसर थी और ये चीज वो रात में देख ही चुके थे। दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि होटल ओनर की बेटी में ज्यादा टैलेंट नहीं है, वो तो पैसे के बल पे यहाँ आई है। वो फेलिसी को एक मौका देना चाहते थे। उनके पास अब एक ही सीट थी। वो फैसला करते हैं कि इन दोनों लड़कियों के दरमियान में एक कंपटीशन होगा। जो लड़की इस कंपटीशन को जीतेगी वही इस ऑडिशन का हिस्सा रहेगी और उसे ही बड़े शो में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि ऑडी ने अब फेलिसी की ट्रेनिंग्स को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। फेलिसी भी ज्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि वो हर हाल में होटल ओनर की बेटी से जीतना चाहती है। इनके कंपटीशन भी चल रही और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन से एक और लड़की बाहर हो चुकी है। अब कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ फेलिसी और होटल ओनर की बेटी के दरमियान, जो कि कुछ दिन बाद होना था। यहाँ होटल ओनर की बेटी फेलिसी को कुछ ऐसी बातें कहती है कि फेलिसी उससे बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसका अब ट्रेनिंग में भी दिल नहीं लग रहा था। इसी दौरान यहाँ पर वो लड़का आता है जो कि बैलरीना डांसर था, जिसे फेलिसी पसंद भी करने लगी थी। वो फेलिसी को कहता है कि चलो रात को हम डिनर पे चलेंगे। मूड खराब होने की वजह से पहले तो फेलिसी नहीं मानती, पर फिर उसके इसरार करने पे फेलिसी मान जाती है। अब शाम में विक्टर भी फेलिसी के पास आता है और वो भी उससे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन फेलिसी तो पहले ही किसी को डिनर के लिए हाँ बोल चुकी थी और फिलहाल उसका मूड भी बहुत खराब था। वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बगैर कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाती है। विक्टर को लगता है कि उसने हाँ ही बोला होगा, इसीलिए वो डिनर की तैयारियां शुरू कर देता है। यहाँ फेलिसी जब ऑडिट के घर पे होती है तो ऑडिट उसे कहती है जल्दी से खाना खा लो और आराम करो, तुम्हें कल को बहुत सी प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छा सा परफॉर्म भी करना है। ऑडिट की बातें सुनकर फेलिसी उन्हीं के साथ काफी बुरे से पेश
आती है और कहती है आप मेरी मॉम नहीं है, मुझ पे ऐसे हुक्म चलाना बंद करें। और ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आके वो मिलती है अपने दोस्त से जिसके साथ उसने डिनर प्लान किया हुआ था, पर यहाँ पे भी वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी। और इसी दौरान यहाँ पे आ जाता है विक्टर। विक्टर जब देखता है कि पेलिसी एक दूसरे लड़के के साथ है तो उसे बहुत जेलसी फील होती है और बातों ही बातों में अब इन दोनों लड़कों के दरमियान में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। वो दूसरा लड़का विक्टर को बहुत बुरा भला कहता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर पेलिसी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो इन दोनों पे चिल्लाकर यहाँ से भाग जाती है। अब पूरी रात उसके जहन में यही चल रहा था कि उसने ऑडिट से बदतमीजी कर ली। वो सो नहीं पाती और जब वो ठीक से सोई नहीं थी तो ऐसे सुबह उसकी आंख देर से खुलती है और डांस परफॉर्मेंस के लिए भी लेट हो जाती है। और जब वहाँ पे पहुँचती है तो तब भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि वो रिलैक्स ही नहीं थी। डांस टीचर उसे कई मौके देते हैं पर वो सारे मौके जाया कर चुकी थी। ऐसे में होटल ओनर की बेटी जीत जाती है और होटल ओनर जो पहले से ही फेलिसी पे बहुत गुस्सा थी वो उसे वापस उसी ऑर्फनेज भेज देती है जहाँ से वो आई थी। साथ ही उन्होंने ऑडिट को भी काम से निकाल दिया था। फेलिसी ने यहाँ पे आने पर भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। वो बहुत जुनून से प्रैक्टिस करती है और जब उसे लगता है कि वो बहुत अच्छे से डांस के लिए तैयार हो गई है तो एक मर्तबा फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस मर्तबा भी उसे गार्ड देख लेते हैं पर रोकते नहीं हैं। इस मर्तबा वो फेलिसी को पेरिस तक खुद लेकर आए थे क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। फेलिसी उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ जाती है। फेलिसी सबसे पहले आती है ऑडिट के पास, उससे माफी मांगती है। हैरानकुन तौर पे ऑडिट ने न सिर्फ उसे माफ कर दिया था, ऑडिट तो उसके वापस आने पे खुश भी थी बहुत ज्यादा। इसके बाद वो जाती है विक्टर के पास। विक्टर उससे मिलना नहीं चाहती लेकिन यहाँ विक्टर ने उसके लिए उसका म्यूजिक बॉक्स बिल्कुल ठीक कर दिया था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वापस ऑडिट के पास आ जाती है। अब वो ऑडिट की मदद के लिए यहाँ स्टूडियो में काम कर रही थी कि इतने में आती है यहाँ होटल ओनर की बेटी जो यहाँ दोबारा उसका मजाक उड़ाती है और दोबारा से उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ने ही वाली होती है कि इस मर्तबा फेलिसी उसका हाथ पकड़ लेती है। इनकी यहाँ लड़ाई होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर फेलिसी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है तो तुम डांस का करो। डांस करते करते ये दोनों बहुत ज्यादा जुनून में आ गई थी। फेलिसी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और ये देखकर दूसरी लड़की को जेलसी फील होती है, इसीलिए वो फेलिसी की चुटिया पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। लेकिन ये सब भी फेलिसी के जुनून को कम नहीं कर पाया था। डांस करते करते अब ये दोनों बाहर आ चुकी थी और यहाँ फेलिसी सीढ़ियों के ऊपर ऐसे डांस करते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए नीचे उतरती है कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि असल टैलेंट होता क्या है। यानी अब सभी लोग फेलिसी के टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ पर डांस टीचर भी थे। वो दोनों ही लड़कियों को अपने सामने खड़ा करते हैं और दोनों से ही पूछते हैं कि डांस करने के पीछे तुम्हारा पैशन क्या है। होटल ओनर की बेटी को तो यहाँ देने के लिए कोई जवाब नहीं आया था, जबकि फेलिसी कहती है डांस मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है, मेरे अंदर बसा है डांस और मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद अब डांस टीचर ये फैसला करते हैं कि जिस शो के लिए ये लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस शो के लिए ये सारे कंपटीशन हो रहे थे, उस शो में अब फेलिसी परफॉर्म करेगी, ना कि होटल ओनर की बेटी। होटल ओनर की बेटी को भी समझ आ गया था कि ये सब उसके लिए नहीं है बल्कि इस सब की हकदार फेलिसी है। इस सबसे फेलिसी बहुत ज्यादा खुश थी और अब वो जाती है अपने दोस्त विक्टर के पास। वो उसे इनविटेशन देने के लिए आई थी कि वो उसका डांस जरूर देखने के लिए आए। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता यहाँ पे होटल ओनर पहुंच जाती है जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसे मारना चाहती है। फेलिसी उनसे बचने के लिए भाग रही है और वो फेलिसी के पीछे पीछे है। शो स्टार्ट होने में भी बहुत कम टाइम रह गया है। भागते भागते फेलिसी अब एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है कि अगर वो एक कदम भी पीछे मुड़ती तो नीचे गिरकर मर जाती और सामने तो उसे मारने के लिए पहले से ही वो होटल ओनर थी। तभी दिखाया जाता है हमें विक्टर को जो अपना उड़ने वाला ग्लाइडर लेकर यहाँ अपनी दोस्त को बचाकर चला जाता है। होटल ओनर से फाइनली उसकी जान बच गई थी। विक्टर बिना वक्त जाया किए उसे अब उसके शो में पहुंचा देता है। ऑडिट जल्दी से उसे तैयार करती है और आखिर उनका शो शुरू हो जाता है। यहाँ फेलिसी अब बड़ी बैलरीना डांसर के साथ एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। उसका ख्वाब अब पूरा हो चुका था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।